हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर इन बिजनेस एनालाइज के लिए ये इम्पोर्टेंस टूल्स के बतौर भी ये मेथड यूज़ किया जाता है या हम कहें कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक अफेयर्स जो होते हैं इनका डेटा एग्जैक्टली करेक्ट कहने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो एग्जैक्टली हम कहें कि ये रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द possible of combination of the two goods that can be produced with the given resources and technology। ये मेथड ये यहाँ से हम देखें जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पे अजूम किया गया है इस मेथड के अंदर कि यहाँ पे टू गुड्स को यहाँ पे अजूम किया गया और उसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों के अंदर किस तरह से डिमांड यहाँ पे किसी भी कमोडिटी की अगर बढ़ती है तो इसके वजह से हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ साथ, तो ये प्रोडक्शन किस तरह से लिया जाए इसका एक आइडियाज़ यहाँ पे इस मेथड के साथ दिया जाता है। जो ये डिपेंड करता है उस कंट्री के अंदर क्या रिसोर्सेस है और क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्पोर्टेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हम समझे कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं अनलिमिटेड होती है और उसी के साथ उस कंट्री की जो रिसोर्सेस होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो इसका जो हम देखें कि किस तरह से इन दोनों को फुली तरह से यहाँ पे यूटिलाइज़ करना एक मेथड यहाँ पे यूज़ करना होता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे अपना अहम रोल इकोनॉमी के अंदर निभाता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें इस मेथड को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशंस बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी इन कई ऐसे नामों से इस मेथड को माना जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन इन्होंने ये मेथड को यूज़ किया, उन्होंने उनकी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम होते हैं सोसाइटी के अंदर इनको प्रेजेंटेशन करने के लिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये मेथड यूज़ की गई थी। तो एग्जैक्टली हम समझे जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है किसी भी दो गुड्स के अंदर क्या वेरियस यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन पाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के लिए जो लेवल ऑफ रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ हम किस तरह से प्रोडक्शन किस गुड्स का ज़्यादा ले और किस गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन कम ले, इनका जो प्रेजेंटेशन है हम कहें जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बताई जाती है यही को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें एग्जैक्टली कहने की जो एग्जैक्टली उनका जो मेथड है यही कहने का हम एग्जैक्टली कहेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के अंदर अपना रोल निभाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम समझने के लिए उसके अजम्पशन क्या किस तरह से बेस करते हैं इनको भी समझना इम्पोर्टेंट माना जाएगा, जहाँ पे उसके अजम्पशन इस तरह से है। फर्स्टली कहा जाएगा जो द इकोनॉमी प्रोड्यूस टू कमोडिटी ओनली, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो कमोडिटी को या दो गुड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है और उससे ही यहाँ पे कंजम्पशन किया जाएगा। वैसे तो इकोनॉमी के अंदर कई ऐसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं बट हम इस मेथड के अंदर सिर्फ यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो कमोडिटी को यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है द क्वांटिटीज़ एंड द क्वालिटीज़ ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस, जिस तरह से लैंड लेबर कैपिटल इन सभी जो फैक्टर्स होते हैं ये सभी फैक्टर्स इस टाइम पीरियड के अंदर फिक्स माने जाते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अजम्पशन कहा जाता है द टेक्नोलॉजीज ऑफ द प्रोडक्शंस आर कॉन्स्टेंट, जहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा उसको यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। इस तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर नहीं उभर के आएंगे। जो कांस्टेंट अपना जो रोल है यही टेक्नोलॉजी निभाएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर ग्रोथ करती है उसमें जो चेंजेस यहाँ पे पॉजिटिव अगर आते हैं तो ये मेथड हमें फुल नहीं कर पाएगा या हम फुली यहाँ पे उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अज्यूम किया गया था कि यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन कहा जाता है देयर इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इस तरह से माना गया है।
नेक्स्ट अजम्पशन कहता है द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट। यहाँ पे जो फैक्टर्स के जो प्राइस है इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, या ना ही इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट माना गया है। जो टाइम पीरियड के अंदर हम प्रोडक्शन लेंगे, इस टाइम पीरियड के अंदर जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी फैक्टर्स के जो प्राइजेस है ये कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट अजम्पशन कहा जाता है द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस देयर और बोथ ऑफ द टू गुड्स एंड कैन बी शिफ्टेड फ्रीली बिटवीन देम। मीन्स हम कहें कि दोनों भी गुड्स के अंदर हम जो प्रोडक्शन लेंगे तो इन दोनों के बीच में कम और ज़्यादा करने के लिए, मतलब हम दोनों भी गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ करेंगे। कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, कौन सा प्रोडक्शन कम लेना है, तो दोनों जो कमोडिटी है इन दोनों में हम सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन कहा जाता है द सप्लाईज ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स। यहाँ पे जो सप्लाई है जो फैक्टर्स का ये फिक्स माना जाता है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये अजूम किया गया है। तो इसके साथ साथ हम देखें जो सप्लाईज है ये भी लिमिटेड है, जितने अवेलेबल होंगे उतना ही उसको यूज़ किया जाएगा। जो रिसोर्सेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट, और यहाँ पे जो लास्ट अजम्पशन जो माना जाता है वो कहता है द टाइम्स पीरियड्स इज़ शॉर्ट्स। इस जो इकोनॉमी के अंदर जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिए जाएंगे, या ये जो एक्सप्लेन करती है मेथड, ये शॉर्ट रन के लिए यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देती है। जो इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि एक टाइम पीरियड के अंदर शॉर्ट रन के लिए ही ये मेथड यूज़ की जाती है, और उसके बारे में ही ये पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देती हुई दिखाई देगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो एग्जैक्टली ये इकोनॉमी के अंदर किस तरह से वर्क करता है, जो माना जाता है दो कम्युनिटी है और दोनों में सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ किया जाएगा। जहाँ पे फुली यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट एग्जैक्टली किस तरह से करते हैं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये इस टेबल के साथ और भी बेहतर तरीके से हमें समझ पाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो शेड्यूल है ये दोनों का, जहाँ पे कम्युनिटी किस तरह से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस तरह से उनका प्रोडक्शन लिया जाता है, यही मेथड यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों गुड्स के अंदर किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कई ऐसे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन को एग्जैक्टली यहाँ पे इस टेबल के साथ हमें दिखाई देंगे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के ABCDEFG इस मेथड के साथ इस पॉइंट को किस तरह से दोनों भी गुड्स एक दूसरे को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे हम एक मानते हैं कि जो एक जो कमोडिटी मानी जाएगी वो कॉटन होगी, और सेकेंड जो यहाँ पे कमोडिटी होगी वो वीट को माना जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, कॉम्बिनेशन उन दोनों के साथ किस तरह से लिया जाएगा, इस तरह से हम देखेंगे। जो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ए पॉइंट को अगर हम समझे, तो अगर हम पूरी तरीके से अगर फोकस करते हैं कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट पूरी तरीके से हम कॉटन के साथ हम देखें, तो हम अगर 21 इतनी अगर क्वांटिटी को हम प्रोडक्शन लिए जाएंगे, तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो वीट का प्रोडक्शन हम ज़ीरो मानेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से हमने फोकस किया कॉटन को लेना है, तो कॉटन को अगर पूरी तरीके से जितनी इकोनॉमी के अंदर यूटिलाइजेशन करने की वजह होती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और किस तरह से रिसोर्सेज को उस कंट्री की कितने अवेलेबल है, इन दोनों को यूज़ करके इन दोनों फैक्टर का यूज़ करेंगे, तो हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे कॉटन के बीच। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कॉटन को अगर प्रोडक्शन लेंगे तो हम वीट का पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन 0 होगा और कॉटन का 21 होगा। जो पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करती है ए पॉइंट को लेके। इसी तरह से हम आगे बढ़े, अगर अब हमें कॉटन के साथ साथ अगर हमें वीट का भी प्रोडक्शन लेना है, तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बी प्रेजेंट करता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन बी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि अगर हम प्रोडक्शन अगर हम कम करें, मतलब 21 से अगर हम 20 करें, तो उससे साथ साथ जो सब्स्टिट्यूशन है ये वीट का 0 से 1 इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। जो पॉइंट बी जो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ये एक्सप्लेन करती है कि अगर हम कॉटन का जो प्रोडक्शन 20 लेंगे, तो वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 1 प्रोड्यूस किया जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी डिमांड इकोनॉमी के अंदर वीट की और भी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ हम जिस तरह से इंक्रीज़ करेंगे वीट को, तो उसी तरह से हम डिक्रीज़ करेंगे कॉटन की प्रोडक्शन को। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो पॉसिबिलिटी सी पॉइंट हमें मिलती है, तो वो कहती है कि कॉटन का प्रोडक्शन अगर हमने 18 लिया, तो वीट का प्रोडक्शन हम 2 लेंगे।
तो इस तरह से जिस तरह से वीट का प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ, तो उस तरह से कॉटन का जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या दिखाता है कि सी पॉइंट को हम 18 अगर यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन लेंगे तो वीट का प्रोडक्शन हम 2 लेंगे। तो इस तरह से अगर हम और भी बेहतर तरीके से देखें तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे जो दिखाई देती है, ये पॉसिबिलिटीज़ हम डी पॉइंट को देखें तो अगर हम कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे 15 लेंगे तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हम 3 लेंगे। तो इस तरह से इन कॉम्बिनेशन को और भी बेहतर तरीके से हम अगर हम देखें वीट का, अगर हम और यहाँ पे कॉम्बिनेशन को आगे जाते हुए देखें, उसी तरह से कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ डिक्लेन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ई पॉइंट हमें ये कहता है कि जहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन लिया जाएगा ये 11 अगर लिया जाए तो वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे 4 होगा और उसी के साथ साथ कॉटन का प्रोडक्शन हम कम लेते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ई पॉइंट जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो प्रेजेंट करती है, ई पॉइंट को 11 कॉटन को और वीट को 4 यहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह से हम पॉइंट आगे अगर बढ़े तो जो प्रोडक्शन है एफ पॉइंट को यहाँ पे कॉटन का 6 और वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 5 को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि किस तरह से कॉटन का यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे कम होगा और वीट का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे जी यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है वो कहता है कि अगर हम पूरी तरीके से माने कि अगर यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे हम 0 माने तो वीट का जो प्रोडक्शन है, और इस तरह से हम जब लास्ट जाएंगे जी पॉइंट को जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहता है कि अगर हम पूरे तरीके से अगर कॉटन का जो प्रोडक्शन है ये 0 मानेंगे या 0 यहाँ पे पूरे तरीके से हम कॉटन का प्रोडक्शन ना ले तो हम वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 6 इस तरह से ले पाएंगे। तो ये दोनों भी जो कॉटन और वीट का जो प्रोडक्शन लिया जाएगा ये दोनों भी क्विंटल के यहाँ पे जो टन में हम इसे मेजरमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है ये इजीली अवेलेबल है उस कंट्री के अंदर, और जो वीट का प्रोडक्शन है ये कंपैरिजनली यहाँ पे जो चिप नहीं होने की वजह से यहाँ पे और भी यहाँ पे कॉस्टली माना जाता है। तो इसके साथ साथ वीट का जब हम प्रोडक्शन लेते हैं तो उसके साथ हम सेक्रीफाइस करते हैं कई गुना कॉटन के प्रोडक्शन को। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरीके से इन्वर्सली रिलेशनशिप दिखाई देता है। जो एक तरह से हम देखें कि दोनों के बीच में होने वाला जो कॉम्बिनेशन है किस तरह से गुड्स जो यहाँ पे वीट्स का जिस तरह से हम इंक्रीज़ करते हैं उसी तरह से कई गुना यहाँ पे जो गुड्स यहाँ पे जो कॉटन का माना जाता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों को हम दोनों पॉइंट को हम 0-0 जो देखते हैं इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन इन दोनों सब्स्टिट्यूशन गुड्स के अंदर हमें पूरी तरीके से दिखाई देता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो यहाँ पे डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से शेड्यूल में हमने देखा कि किस तरह से दोनों गुड्स के अंदर जब सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ हम और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से ये डायग्राम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे कि डायग्राम हेल्प करेगा। यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हम देखें तो हम प्रोडक्शन यहाँ पे वीट का देते हैं जो यहाँ पे क्विंटल के अंदर हम मेजरमेंट करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन यहाँ पे जो कॉटन का लिया और उसका भी हमने जो मेजरमेंट है ये क्विंटल के अंदर हमने मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जिस तरह से हमने प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 हम जिस तरह से इंक्रीज़ करेंगे वीट का प्रोडक्शन लेने के साथ साथ उसी तरह से कंपैरिजनली हम देखें कॉटन का जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज़ करता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे हम माने कि डायग्राम के अंदर जहाँ पे जो सिचुएशन है ये अगर हम माने कि कॉटन का प्रोडक्शन हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, जितना यहाँ पे 21 उतना जितना प्रोडक्शन है उतना अगर लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और कॉटन को ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे वीट को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन है ये 0 होगा और यहाँ पे पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कॉटन को हम लेंगे। तो कॉटन का यहाँ पे 21 क्विंटल इतना प्रोडक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। बट जिस तरह से इकोनॉमी के अंदर अगर वीट का भी उस कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये प्रोडक्शन अगर हम 1 क्विंटल को अगर हम इंट्रोड्यूस करें, ये लेने के लिए प्रोडक्शन लेने के लिए हमें डिक्रीज़ करना होगा और यह फॉरगो करना होगा हमें कॉटन का प्रोडक्शन। यहाँ पे 21 से 20 अगर हमारी कॉटन की यहाँ पे डिमांड अगर
कम होती हुई दिखाई देती है, तो उसके कंपैरिजन हम वीट का जो प्रोडक्शन है 1 क्विंटल इतना ले पाएंगे। उसी तरह से हम देखें, जिस तरह से और हम वीट का प्रोडक्शन लेंगे, हम अगर 2 क्विंटल अगर इतना वीट का प्रोडक्शन लेंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे जो कॉटन का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये घटा हुआ 20 से 18 यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से हमने 21 से 20 या 20 से 18 इतनी यहाँ पे डिक्रीज करती हुई कॉटन का प्रोडक्शन देते हुए दिखाई देंगे। उस तरह से हम अगर और भी आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जो वीट का लेने की, जो 3 क्विंटल इतने हम लेंगे, तो उसके कंपैरिजनली हम कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे 15 क्विंटल इतना लेंगे, जो डिक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। और आगे बढ़ेंगे हम, जो पॉसिबिलिटी और हमें जो अवेलेबल होती है वो अगर देखें, तो हम 4 क्विंटल इतना वीट का प्रोडक्शन अगर लेंगे, तो उसी तरह से हमारा जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है और कम होता हुआ जो 11 क्विंटल इतना होगा। उसी तरह से हम आगे जाएंगे, तो जिस तरह से हमने वीट का प्रोडक्शन 5 क्विंटल इतने अगर लेते हैं, तो उसके बतौर हम कंपैरिजनली कॉटन का जो प्रोडक्शन और डिक्रीज करता हुआ 11 से 6 क्विंटल इतना आता हुआ दिखाई देगा। और हम देखें उसके पूरी तरीके से अपोजिट इन्वर्सली हम पूरा फोकस करेंगे वीट को प्रोडक्शन लेने के लिए। अगर हम 6 क्विंटल इतना अगर प्रोडक्शन अगर लेते हैं, तो ये प्रोडक्शन लेने के लिए हम पूरी तरीके से इग्नोर कर पाएंगे कॉटन का जो प्रोडक्शन है, ये पूरी तरीके से ज़ीरो होगा। ज़ीरो यहाँ पे प्रोडक्शन होने के साथ साथ हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे वीट का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हम 6 क्विंटल इतना लेंगे, तो ये पूरी तरीके से जो कर्व जो बनता है, जो कर्व हमें ABCDEFG जो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो जो कर्व है, ये कर्व हमें जिस तरह से दिखाई देता है कि ये ऊपर से नीचे आता हुआ एक ऐसा कर्व है, जो कर्व हमें प्रेजेंट करता है कॉनकेव। ये कॉनकेव ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह से दोनों गुड्स के अंदर एक दूसरे को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डिमांड किस तरह से इकोनॉमी के अंदर अगर उस गुड्स की अगर बनती है, तो किस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे को किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने के लिए क्या उभर के आती है, इन कर्व के साथ जो कॉनकेव कर्व है, ये कर्व पे ही यहाँ पे जो जो एग्जैक्टली जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये उभर के आती हुई दिखाई देती है। डायग्राम के अंदर और 3 यहाँ पे मेथड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, जो एक्सप्लेन करता है। फर्स्टली हम देखें डायग्राम के अंदर जहाँ पे ABCDEFG इस कर्व के साथ जो कॉनकेव कर्व है, ये कर्व के ऊपर अगर एक नया कर्व अगर बनता है, तो उसे कहा जाएगा, ये अगर कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, तो उससे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी में अगर यहाँ पे चेंजेस होते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ये नया कर्व बन पाएगा। अगर टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट मानी जाती है, तो ये ABCDEFG जो कर्व है, ये कॉनकेव कर्व ही यहाँ पे हमारा मेन यहाँ पे जो इफ़िशियंटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को माना जाएगा, जहाँ पे पूरी तरीके से इफ़िशियंटली यूज़ किया जाएगा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को, जो हमें ये कॉनकेव कर्व मिलेगा। अगर इन केस अगर हम समझे कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है, तो ये ऊपर जाता हुआ एक नया कर्व मिल पाएगा। डायग्राम के अंदर जो यहाँ पे P यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है, ये P यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट ये पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से उस कंट्री की जो रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से इनएफिशिएंटली वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग यही होता है, जो अंडर यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ये प्रेजेंट करता है। तो अगर उस कंट्री की रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरीके से यूटिलाइज अगर होना है, तो ये हमारा जो मेन कर्व है ABCDEFG, यही कर्व जो कॉनकेव कर्व है, यही यहाँ पे इफ़िशियंटली यूज़ किया जाएगा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को। तो इस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से एग्जैक्टली ये PPC या हम कहें PPF, ये जो कर्व है, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस नाम से पहचानते हैं, ये डायग्राम के अंदर हम एग्जैक्टली यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों यहाँ पे जो कमोडिटी है एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और किस तरह से उस कंट्री के अंदर उनकी जो यूटिलिटी एग्जैक्टली डिमांड क्या है, इस डिमांड को अगर नज़र रखते हुए यूटिलाइजेशन किया जाएगा, और उस पे ही डिमांड यहाँ पे क्रिएट करती है उस कमोडिटी की।
तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं यही देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर किसका यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और किसका डिमांड कम है। जिसका डिमांड कम है उसको साथ साथ उसके सब्सिट्यूट करने के साथ साथ जिस पे डिमांड है उसको यहाँ पे फोकस किया जाएगा प्रोडक्शन लेने के लिए। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पे मेन जो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी पे बेस करती है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके 3 मेथड यहाँ पे टाइप्स को यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्टली है स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन, सेकेंड कॉनकेव, थर्ड कॉन्वेक्स। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन। डायग्राम के अंदर हम देखें जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन जो डायग्राम है ये प्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे वाई गुड्स को प्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर से नीचे आती हुई जो डाउन स्लोपिंग जो कर्व है ये कर्व हमें ए बी सी डी ई एफ इस तरह से यही प्रेजेंट कर पाएगा कि किस तरह से उसकी पॉसिबिलिटी इस कर्व के साथ यहाँ पे दिखाई देती है। बट इससे आने वाला जो रेशो है दोनों की जो एक्स गुड्स और वाई गुड्स इनका जो रेशो है यहाँ पे उनका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये यहाँ पे सेम माना जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। जो पीपीसी कर्व के अंदर यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं माना जाएगा। सेकेंड टाइप जो माना जाता है उसे कहते हैं कॉनकेव, जहाँ पे यहाँ पे इस मेथड के साथ ही यहाँ पे पीपीसी कर्व या पीपीएफ कर्व यहाँ पे कॉनकेव मेथड में प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसकी जो इंक्रीजिंग है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए ही यहाँ पे पीपीसी या पीपीएफ यहाँ पे जो कर्व होते हैं ये कॉनकेव यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, जो रियलिस्टिक यहाँ पे मेथड को यहाँ पे फोकस करता हुआ दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स, वाई एक्सिस पे वाई गुड्स को प्रेजेंट किया गया। ए बी सी डी ई ये जो प्रेजेंट करते हैं पॉसिबिलिटी को यहाँ पे इस कर्व के साथ साथ दोनों को किस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे मिल पाता है, और ये प्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज उस कंट्री में क्या एग्जैक्टली अवेलेबल है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ हमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ कॉनकेव कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है। और लास्ट यहाँ पे जो थर्ड टाइप कहता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इस मेथड के साथ यहाँ पे वर्क नहीं करता है या हम रियलिस्टिक नहीं मानते हैं, जो कहता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहाँ पे डायग्राम के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स और वाई एक्सिस पे वाई गुड्स को प्रेजेंट किया गया, और जो दिखाई देता है जो ए बी सी डी ई यहाँ पे जो कर्व है ये कर्व यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ पे निकलता हुआ या हम कहे नज़दीक आता हुआ ओरिजिन से दिखाई देता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट या इन्वर्सली दिखाई देते हैं। जहाँ पे कॉनकेव यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी हम देखें ए बी सी डी ई ये जो पॉइंट्स है पॉसिबिलिटी को दोनों गुड्स में किस तरह से सब्स्टिट्यूट होंगे, ये कॉन्वेक्स यहाँ पे मेथड टाइप के साथ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फ्यूचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जहाँ पे फ्यूचर्स हम कहे या प्रॉपर्टीज़ कहे, यहाँ पे पीपीसी कर्व के एग्जैक्टली क्या यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जो पीपीसी हैज़ अ 2 मेन फीचर्स माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट और सेकेंड कॉनकेव टू द ओरिजिन्स। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखें जो स्लोप यहाँ पे डाउनवर्ड टू राइट यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है ये कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट शो दैट इकोनॉमी हैज़ टू फॉरगो सम क्वांटिटी ऑफ द वन कमोडिटी टू गेट मोर क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी इन द फिगर। तो फिगर के साथ हम देखें जिस तरह से हमने देखा कि एग्जैक्टली एक कमोडिटी को अगर हम कम करेंगे तो दूसरी कमोडिटी के यहाँ पे प्रोडक्शन हम ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो स्लोपिंग है ये राइट को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो एग्जैक्टली हम जो कहे कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने की, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो स्लोप है ये स्लोप यहाँ पे हमें हमेशा ही जहाँ पे ओरिजिन के साथ साथ ये कॉनकेव मेथड के साथ ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही होता है जो राइट कंडीशन के साथ साथ दिखाई देगा, और उसी के साथ ये इकोनॉमी को एक इम्पॉर्टेंट भी मैसेज देता है कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ये यहाँ पे इंक्रीजिंग मेथड के साथ प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉनकेव टू द ओरिजिन्स।
यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कॉन्केव टू द ओरिजिन्स, इट्स शो द ऑपरेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे जो इंक्रीज करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, एग्जैक्टली दो जो गुड्स होते हैं या हम कहें कमोडिटी होते हैं, इन दोनों को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करें। जिस तरह से एक को कम करेंगे तो दूसरा यहाँ पे इंक्रीज कर पाएंगे, या प्रोडक्ट जो उसकी प्रोडक्शन हम ले पाएंगे। तो इनका जो मेथड है ये हमेशा कॉन्केव यहाँ पे कर्व के साथ ही यहाँ पे ओरिजिन जो होते हैं डायग्राम के या फिगर के, उसको ही यहाँ पे ओरिजिन से ही यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये दो मेथड यहाँ पे जो फीचर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उसी के साथ ये यहाँ पे थर्ड भी यहाँ पे माना जाएगा कि जिस तरह से हमने देखा उसके जो शेप्स होते हैं ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इन तीन मेथड के साथ दिखाई देगा। और जो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे उभर के आता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर क्या एग्जैक्टली यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस किस तरह से पीपीसी कर्व के अंदर किस तरह से दिखाई देंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं चेंजेस होने के। एक तो होता है शिफ्ट इन पीपीसी, जहाँ पे जो चेंजेस इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर ये शिफ्ट यहाँ पे कर्व के अंदर दिखाई देता है। और सेकंड जो यहाँ पे चेंजेस आते हैं पीपीसी कर्व के अंदर, वो कहता है रोटेशन इन द पीपीसी। तो मीन्स होता है चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द रिस्पेक्ट टू द ओनली वन गुड्स। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक गुड्स के अंदर अगर चेंजेस होते हैं तो उसका रोटेशन यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और फर्स्टली हमने माना था शिफ्ट इन द पीपीसी, जो कहता है प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स। तो यहाँ पे दोनों के में दोनों जो यहाँ पे मेथड या चेंजेस जो होते हैं, एक तो होता है दो गुड्स के अंदर चेंजेस और एक होता है एक सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड्स के अंदर चेंजेस, जो रोटेशन यहाँ पे चेंज कर पाएगा। और जो शिफ्ट होता है यहाँ पे दोनों गुड्स के अंदर। तो यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे जो मेथड है दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों के सब यहाँ पे टाइप्स होते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, जहाँ पे शिफ्ट इन पीपीसी हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट होगा राइट वर्ड शिफ्टेड। राइट वर्ड शिफ्टेड यहाँ पे कब होगा, तो एडवांटाइजमेंट ऑफ, या हम कहे एडवांस यहाँ पे टेक्नोलॉजी को चेंज करते हुए, या अपग्रेडेशन अगर होता है टेक्नोलॉजी ग्रोथ विद द रिसोर्सेज इन द रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को मिला के अगर कोई चेंजेस अगर होते हैं, एडवांटेज यहाँ पे चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पे जो राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ या पीपीसी कर्व के अंदर हमें दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर हम देखें एक्स एक्सेस पे यहाँ पे प्रोडक्शन एक्स को लिया गया, जो यूनिट में प्रेजेंट कर पाएंगे। वाई एक्सेस पे यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे वाई को यूनिट में हम प्रेजेंट कर पाएंगे। जहाँ पे हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे जो कर्व था, ये कर्व P1 ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यहाँ पे अपग्रेडेशन होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो कर्व है, ये कर्व ऊपर की तरफ और जाता हुआ दिखाई देता है, जो राइट वर्ड शिफ्ट दिखाई देता है। जो अपग्रेड होता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं, एडवांटेज होते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस होने की वजह से या रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो P1 कर्व यहाँ पे शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, जो P2 ये नया हमें पीपीसी कर्व मिल पाता है, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्टेड दिखाई देता है। शिफ्ट इन पीपीसी में जो सेकंड यहाँ पे मेथड होगा, वो कहता है लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी या हम कहें उसके जो अपग्रेडेशन होते हैं या कम होने की वजह से, या डिक्रीज करते हैं रिसोर्सेज विद द रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स। अगर दोनों भी गुड्स यहाँ पे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कम होते हुए दिखाई देंगे, तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे डिक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन पीपीएफ या पीपीसी कर्व के अंदर दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स प्रोडक्शन लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे वाई प्रोडक्ट को लिया गया। जहाँ पे हम देखें P1 यहाँ पे हमारा ओरिजिनल यहाँ पे जो कर्व पीपीसी कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यहाँ पे कम होने की, या हमें समझे कि उसकी यहाँ पे क्वांटिटी कम होने की वजह से, प्रोडक्शन कम लेने की वजह से यहाँ पे हमारा कर्व यहाँ पे राइट के बदले अब यहाँ पे लेफ्ट वर्ड यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना मतलब यहाँ पे हमारा लॉसेस होना या हमारा प्रोडक्शन कम होना, ये इंडिकेशन देता है। तो हमारा ओरिजिनल जो यहाँ पे कर्व है P1 है, बट अब हमें नया यहाँ पे जो कर्व मिलता है P2 मिल पाता है, जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हमने देखा कि शिफ्ट इन पीपीसी के अंदर दो मेथड हमने देखे, राइट वर्ड शिफ्टेड और लेफ्ट वर्ड शिफ्टेड।
इसी तरह से हम देखेंगे कि चेंज इन पीपीसी के अंदर सेकंड मेथड यहाँ पे रोटेशन इन द पीपीसी के अंदर हम देखेंगे, जिसके भी दो यहाँ पे मेन सब टाइप होते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हम देखेंगे रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर एक्स गुड्स के अगर जो रोटेशन यहाँ पे चेंजेस होते हैं उसके अंदर होने वाले चेंजेस राइटवर्ड रोटेशन या लेफ्टवर्ड रोटेशन अगर होते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही गुड्स के अंदर चेंजेस होते हैं और सेकंड जो यहाँ पे गुड्स होते हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते। अगर हम मान लेते हैं कि एक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर ये चेंजेस होते हैं और कांस्टेंट रहता है, वाई जो गुड्स होते हैं जो कमोडिटी होती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर होगा कि एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के अंदर जो एक्स गुड्स होते हैं इनमें चेंजेस है, बट ये कांस्टेंट है वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी के अंदर। तो डायग्राम के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे हमने दिया है एक्स गुड्स और वाई एक्सिस पे लिया वाई गुड्स को। तो यहाँ पे बी जो ए बी है, ये ए बी हमारा एग्जैक्टली जो ओरिजिनल यहाँ पे हमारा पीपीसी कर्व है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स गुड्स के जो प्रोडक्शन है इसमें टेक्नोलॉजिकल या रिसोर्सेज के अंदर चेंजेस होने की वजह से अगर ये चेंज होगा तो ये ए बी के बदले अब ए सी यहाँ पे राइटवर्ड रोटेशन यहाँ पे चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है। बट हम देखें वाई गुड्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स गुड्स जो होते हैं इसकी यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से या रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये ए बी के साथ अब यहाँ पे ए सी यहाँ पे राइटवर्ड रोटेशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके अपोजिट हम मान लेते हैं हमारा पीपीसी का और ए बी है, अगर एक्स गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर डिक्रीज होते हैं तो ये डिक्रीज होगा, तो इसकी जो पीपीसी कर्व है ओरिजिन ए बी के साथ साथ यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जो हमें नया मिल पाएगा ए डी। तो ये प्रेजेंट करेगा लेफ्टवर्ड रोटेशन इन एक्स गुड्स के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वाई गुड्स के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स गुड्स के अंदर चेंजेस होंगे। तो ये अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका राइटवर्ड रोटेशन होगा। अगर उसकी डिमांड कम होगी, उसके रिसोर्सेज अगर कम होते हैं, उसका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उसका लेफ्टवर्ड रोटेशन यहाँ पे ए डी होगा। और ओरिजिन तो ए बी है और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ए सी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से हमने देखा कि रोटेशन फॉर द कम्युनिटी ऑन द एक्स एक्सिस, उसी तरह से हम देखेंगे कि रोटेशन फॉर द कम्युनिटी ऑन द वाई एक्सिस, वाई गुड्स के साथ क्या यहाँ पे चेंजेस होगा। उसी तरह से हमने देखा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाई गुड्स के अंदर चेंजेस होते हैं और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो गुड्स लिए गए हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो सिचुएशन क्या होगी, तो यहाँ पे सिचुएशन के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट एक्स यूनिट में हम काउंट करेंगे, वाई एक्सिस पे वाई गुड्स को हम प्रोडक्ट को यूनिट में काउंट करेंगे। डायग्राम के अंदर हम देखें जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक्स गुड्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसके यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाई गुड्स के अंदर चेंज होगा। अगर ये राइटवर्ड यहाँ पे रोटेशन अगर चेंज होता है वाई गुड्स के अंदर तो उसकी इंक्रीज होता है रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये अब हमारा जो पीपीसी कर्व है यहाँ पे सी बी यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि लेफ्टवर्ड अगर रोटेशन अगर वाई गुड्स के अंदर होता है तो ओरिजिन ए बी है और उसके बाद अगर प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी के अंदर रिसोर्सेज के अंदर अगर चेंजेस होते हैं, कम होते हैं, तो ये जो ओरिजिन ए बी जो यहाँ पे पीपीसी कर्व है ये डिक्लाइन करेगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन यहाँ पे चेंज होगा। तो ये अब एक नया यहाँ पे पीपीसी कर्व मिल पाएगा जो कहेगा डी बी। तो यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर होने वाले चेंजेस लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड ये रोटेशन यहाँ पे चेंजेस होते हैं एक ही गुड्स के अंदर। जब चेंजेस होंगे तो ये किस तरह से रोटेशन के अंदर दिखाई देगा। इस तरह से हमने देखने की कोशिश की और स्टडी किया कि एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है, या हम कहें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे उसके शेड्यूल डायग्राम
तो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके फीचर्स या हम कहें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और ये जब चेंज होते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन द पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी के अंदर दोनों भी कम्युनिटी के अंदर चेंजेस होते हैं, और रोटेशन इन द पीपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के अंदर अगर चेंज होते हैं तो ये चेंजेस किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जो हमने डीपली यहाँ पे समझने की कोशिश की। जो पीपीसी कर्व एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है, और पीपीएफ यहाँ पे जो कर्व है ये किस तरह से, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, बट कई यहाँ पे कर्व कहते हैं, कोई फ्रंटियर कहते हैं। इन दोनों का स्टडी इकोनॉमी के अंदर एक ही है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।